वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। 7th चैप्टर है मैथ का, जिसको हम जानेंगे 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और फिर इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। इसके अंदर हम आज जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होते हैं, बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने सारे होंगे उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें सबसे पहले क्या बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। तो बेसिक चीज़ को जानने के लिए देखिए, आपके पास क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक्स एक्सिस होता है। अगर कोई भी लाइन वर्टिकल लाइन, अगर ऐसी वर्टिकल लाइन अगर हो, ये इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो गिरी हुई लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है, जो लंबे सी लाइन आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं हम, तो वाई एक्सिस कहते हैं। याद रखना, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। इसका दूसरा नाम, इसको एबसीसा भी बोला जाता है, एबसीसा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम होते हैं, इसका एबसीसा यानी कि एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके में हम देखेंगे कि कैसे इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगता कैसे है और डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। अगर मान लीजिए मेरे को पहले बोले, सबसे पहले कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P दे दे और पूछे ये P पॉइंट की वैल्यू बताओ कितनी है, तो P पॉइंट को देखिए, सबसे पहले इस P पॉइंट को क्या करेंगे आप, नीचे की तरफ ऐसे ले जाइए, कितने पर जा रहा है, इसको ऐसे ले जाइए, कितने पे जा रहा है। तो देखिए ये x पे कितना है 4, y पे कितना है 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,5। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई Q पॉइंट हो जाए, Q, राइट, कोई Q पॉइंट है, मान लीजिए ये Q पॉइंट है, जिसमें आपको दे दे कि इसकी वैल्यू बताओ कितना है, इसको क्या करेंगे आप, ऐसे ऐसे ले जाओ पॉइंट की तरह, इसको ले जाओ पॉइंट की तरह। तो देखिए ये x पे कहाँ पे कट रहा है 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5, ये कहाँ जा रहा है 3.5, तो ये क्या मिल जाएगा 3.5। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये 6.5 था, ये 3.5 था, तो हमारे x और y एक्सिस दोनों मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर कोई पूछ ले कि कोई P पॉइंट है और कोई Q पॉइंट है, ठीक है, इसका दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो हम अभी जानेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो इसको हम ऐसे कर, मान लीजिए हमने इसको इरेज कर दिया, कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, और जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कोई P पॉइंट, ठीक है, ये कोई P पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक मान लीजिए कि Q पॉइंट है, ठीक है। अब पूछे इस P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, राइट, दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, आपने सबसे पहले अगर आप मान लो कि इसको आप क्या करोगे, ऐसे करके ज्वाइन करोगे, ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ, इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ 5 है, तो ये 5 मिल गया आपको, मान लीजिए 5, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें ये देखना है कि इस P का कितना डिस्टेंस है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसका ये ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा x की वैल्यू, यहाँ से देखिए कितना जा रहा है, यहाँ से 0 से 6 तक जा रहा है, ये मिल जाएगा 6 मिल जाएगा आपको, किसकी लेंथ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको मिल गया 6, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए, तो आप इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ये क्या ट्रायंगल मिलने वाला है, एक ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल मिल गया। अगर हमें अब इस ट्रायंगल में आपको ये क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसका हाइपोटेनियस है, इसका परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो ऐसा, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये बेस हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये हाइपोटेनियस हो जाए, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेनियस निकालते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, हमारा क्या निकल जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए कि हमें अगर बात करें P, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो है यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल कितना है 6, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5, तो ये 6 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो दोनों में से घटा लें तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 में से 5 घटाइए ये, तो ये कितना मिल गया 1। अब मान लीजिए मुझे ये निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 7 और यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 4, तो 7 में से 4 घटा दो तो 3, तो ये कितना मिला 3। अब देखो, अब इसमें आ जाओ, आपको ये कितना मिल गया 3, ये कितना मिल गया 1। अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो आपको क्या मिलने वाला है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या मिल जाएगा 9 प्लस 1 अंडर रूट में अंडर रूट 10 मिल जाएगा इसका आंसर, राइट। अब इसको अगर हम चाहें
कि कैसे इसको हम सॉल्व करें डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चाहे कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू, आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, इस वाले में से इसको घटाया था, यहाँ की लेंथ जो टोटल थी उसमें से हमने इसको घटाया तो ये मिला, टोटल लेंथ में से ये घटाया तो ये मिला। वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला को आप पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट क्यों किया, तो इसके पीछे वजह वही देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम भी यही था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो दोनों को सम करके, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी वही सेम होता है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो ओके स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2, 3, 4, 1। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या कि x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट लगाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर। अब जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, तो ये वाला पहले पॉइंट उठा के ले आइए आप। तो 2,3 था और दूसरा पॉइंट आपके पास कितना है, 4,1। ये पॉइंट्स हैं। अब ये जो है इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। अब डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। तो सीधा आप वो फॉर्मूला पर पुट कर दो तो क्या मिलेगा कि x2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये y2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 4 में से 2 घटाइए कितना आएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 1 में से 3 घटाइए कितना मिला, -2, तो -2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये क्या मिलेगा, 4 + 4 इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर माइनस वाला आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन है आपके पास -5,7 और दूसरा पार्ट है इसका -1,3। तो इसको क्या मानना है आपको, x1, इसको क्या मानना है आपको, x1 मान चुके हैं तो इसका माने y1, ये कितना होगा x2, ये कितना होगा y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला फिर वही फार्मूला लिख देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू कितनी है, -1, y1 की वैल्यू कितनी है, -5, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 3 और y1 की जगह पर 7, -7 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये क्या मिलने वाला है, -1 + 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना आएगा, -4, ये आपको मिल जाएगा -4 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दो। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एक 5 में से घटाइए 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। अब इसको 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 अंडर रूट का ऐड कर दीजिए कितना मिलने वाला है, अंडर रूट 32, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4√2। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए थर्ड कैसे सॉल्व होने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूले पर पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन के लिए कितना है, कोऑर्डिनेट ये है। तो फॉर्मूला कहता है D = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका अंडर रूट है। अब x2 की जगह पर वैल्यू रखो, x2 हमारा कितना है, -2 और x1 कितना है, a, तो -a, सॉरी 2 नहीं है, a है,
तो ये a लिख देंगे, और ये भी कितना है a, तो माइनस a इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर कितना है माइनस b, और y1 की जगह पर कितना है माइनस b, तो ये हो गया माइनस b इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो माइनस a और माइनस b ऐड हो गया तो माइनस 2a इसका स्क्वायर, और माइनस b ऐड हो गया तो माइनस 2b इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका अंडर रूट, और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो आप आराम से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अलग कंसेप्ट का बेस यूज किया गया है, तो इसीलिए इसकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे क्या दिया हुआ है कोलिनियर। तो इसमें देखिए कोलिनियर एक बात कर रहा है, कोलिनियर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संरेखी। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, यानी कि अगर कोई लाइन है आपके पास, मान लीजिए कोई पॉइंट्स हैं, ये लाइन है, अगर पॉइंट कोई P ले लिया हमने, एक कोई पॉइंट Q ले लिया हमने, एक पॉइंट हमने कोई R ले लिया, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों पॉइंट हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, यानी कि ये जो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट अगर तीनों इसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है, तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है। तो इस कोलिनियर को हम प्रूफ कैसे करें कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि PQ, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है QR, तो QR हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, PR, जो PR जो होगा वो क्या होगा PQ प्लस QR। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि PQ की लेंथ और QR की जो लेंथ ये आपस में यदि इक्वल हो जाए, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कोलिनियर लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से बता देंगे, इस तरह से PQ निकाल लेंगे डिस्टेंस, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों ऐड करने से क्या हो जाएगा कोलिनियर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कोलिनियर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इस आराम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास है, ये P मान लीजिए, P की वैल्यू कितना है 1,5 है, एक पॉइंट Q है, ये मान लीजिए है 2,3, एक पॉइंट R है जो आपको दिया है -2, -11। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे PQ का डिस्टेंस, तो PQ का डिस्टेंस कितना निकलेगा, तो फॉर्मूला कहता है हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 और इसमें से घटाएंगे तो 2 का -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये सॉल्व को क्या मिलेगा 1 प्लस 4 क्या मिल गया 5 अंडर रूट का, तो अंडर रूट 5 मिल गया। अब आप दूसरा क्या निकालेंगे PQ निकल चुका है, QR कैसे निकालें, इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि -2 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब -2 और -2 ऐड हो कितना हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर और -11 और -3 -14 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस का और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 196। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना मिल जाएगा 6 दूनी 6 और 6 12 बच गया 1 और ये हो जाएगा 11 बच गया 1 और 1 2, ये आपको कितना मिल गया 212 अंडर रूट का। ठीक है, अब आप निकाल के देखिए किसको निकालना है हमें PR। अब PR की लेंथ निकालिए तो PR कैसे निकलेगा तो -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 -5 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब -2 में से -1 किया कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकाल देंगे हमारे पास मिलेगा 1 प्लस तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आ जाएगा तो 256 इसको अंडर रूट कर लीजिए तो आ जाएगा 257। अब देखिए अगर हम तीनों को ऐड करें लगभग अगर आप लेके चलेंगे तो आपको मिलता हुआ आंसर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सब बहुत अलग अलग वैल्यू है, दोनों को ऐड करने से आंसर नहीं पहुंच पा रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आप उसको ऐड करोगे तो PQ प्लस QR
इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तीनों नहीं हो रहा। यानी कि हम बात करें क्या चीज़, तो पी क्यू को ऐड कर रहे थे और क्यू आर को ऐड कर रहे थे, तो क्या मिलना चाहिए था, पी आर। ये तीनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यदि तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा ऐड करने के बाद तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, क्योंकि 5वां क्वेश्चन जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अब उसको आराम से डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है वैसे क्वेश्चन वो वाला भी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके बता सकते हो कि क्या आंसर आने वाला है। तो इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, बताना है कि क्या होने वाला है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के आपको रफली देख लेना है। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्या करा है, क्वाड्रिलेटरल बना लिया, या कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए जिसमें 4 साइड है। मान लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख लीजिए P, इसकी वैल्यू कितना दिया है, -1, -2। इसका नाम रख लीजिए Q, इसकी वैल्यू कितना है, 1, 0। इसका नाम रख लीजिए कितना, R, और ये कितना हो जाएगा, -1, 2। इसका नाम रख लीजिए S, इसका नाम हो जाएगा -3, 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये चेक करना है कि कितना आ रहा है। अगर उसके हिसाब से हमें सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पर किसकी लेंथ, पी क्यू। तो पी क्यू कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इसका अंडर रूट कर दीजिए तो आ जाएगा अंडर रूट का 8, ठीक है। अब पी क्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं कितना, क्यू आर। तो क्यू आर देखिए क्या निकलने वाला है, क्यू आर निकालेंगे तो सेम ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो -1 इसका स्क्वायर प्लस ये वाला 2 में से 0 घटाइए तो 2 - 0 इसका स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट, तो -1 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इसका अंडर रूट, तो आ गया अंडर रूट 8, ठीक है। पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर एस। तो आर एस निकालिए। तो आर एस कैसे निकलेगा, सेम यही कंसेप्ट, -3 - 1 इसका स्क्वायर फिर प्लस का साइन क्या आएगा, तो 0 - 2 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 3 माइनस प्लस -3 और प्लस का 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे -2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलने वाला है, -3 + 1 में से घटाओगे तो -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 4 + 4 अंडर रूट, ये अंडर रूट 8 मिल गया, ये भी अंडर रूट 8 मिल गया। अब हमें क्या बच गया, PS है ना। तो PS की भी लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखिए PS अगर हम निकाल लें इसको तो कितना PS निकलने वाला है, PS। तो PS आपके पास निकालिए तो -1 - 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 0 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये कितना होगा -1 + 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। अब -1 और -2 कितना हो, ये बचेगा 2 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इसका अंडर रूट, तो ये भी आ गया अंडर रूट 8, यानी कि अंडर रूट 8 ये भी निकल गया। अब हम बात करें क्या निकल गया, देखिए पी क्यू, क्यू आर, पी एस और आर एस चारों आपस में इक्वल है। जब चारों आपस में इक्वल है इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर बन गया, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट और है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और अगर ना समझ में आए तो कमेंट में आप इसको भेज सकते हैं कि इसका क्या आंसर आने वाला था और आपका क्या आंसर आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7th है। अब 7th के ऊपर बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। तो ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8th क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी 7th क्वेश्चन है, 8th अभी नहीं 7th हम कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब ये इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक P पॉइंट है, एक पॉइंट Q है और बोले कि ये दोनों पॉइंट जो है ना इस A पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगा। जब डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है तो क्या कहलाता है, इक्वी डिस्टेंस कहलाता है। यानी कि ये A पॉइंट से ये P पॉइंट
और इसी ए पॉइंट से ये क्यू पॉइंट दोनों आपस में इक्वल दूरी पर है, दोनों के बीच का दूरी इक्वल है, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस है। तो अब इसको हमें बताना है कि x की किस वैल्यू पर जो है वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है। अब देखिए x एक्सिस पे बात कह रहा है पॉइंट क्वेश्चन में क्या, तो क्वेश्चन को अब ढंग से पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक्सिस है, ये हमारा होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये मान लीजिए है वाई और ये है वाई डैश। अब इसमें कह रहा है एक्स एक्सिस, अगर कोई एक्स एक्सिस पर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया है, तो इस एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपको याद रखना है जिस एक्सिस की बात करेगा उस एक्सिस पर उसके अपोजिट वाले की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहिए तो y की वैल्यू तो 0 मिल गया, तो हमें मतलब मिला क्या, यहाँ पर एक x होगा तो y की वैल्यू 0 होने वाला है। अब यहाँ से कोई दो पॉइंट है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जैसे ये 2 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर 2 है और एक पॉइंट माइनस का 5 है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू होगी। या कोई आपके पास कोई पॉइंट है जो ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास पी ए पॉइंट था, ये कोई पी पॉइंट है, एक कोई पॉइंट क्यू है जिसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, -2,9, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट मिल गया। अब ये बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के डिस्टेंस लेके चलेंगे और इक्वल लेके चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे डिस्टेंस और कैसे इक्वल, तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है जिससे एक पी पॉइंट की डिस्टेंस और एक क्यू पॉइंट की डिस्टेंस। पी की वैल्यू कितनी थी, 2,-5, क्यू की वैल्यू कितनी है, -2,9। ये दोनों आपस में इक्वल दूरी पर है, हमें क्या निकालना होगा, पी ए निकालना पड़ेगा और क्यू ए निकालना पड़ेगा, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला पी ए के बीच में, तो ये मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस पर बोला था, तो एक्स एक्सिस पर बोला था तो एक्स होगा और वाई की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब इन दोनों से डिस्टेंस निकालिए, तो कितना आने वाला है, तो 2 - x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन, -5 - 0, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इक्वल्स टू क्यू ए निकालेंगे तो x + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, 0 आपने निकाला है, यहाँ से इसको माइनस किया, तो ध्यान रखना जब दोनों में सेम लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 - 9, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पे सॉल्व कर दो, तो क्या मिलेगा, 4 + x² - 4x, ये कितना हो जाएगा, -5 के स्क्वायर प्लस का 5 तो 25, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, हुआ क्या, इधर का रूट अभी अगले स्टेप में काट देंगे, ये क्या मिलेगा आपको, x² + 4 + 4x, और ये हो जाएगा 81, ठीक है। क्योंकि a + b का होल स्क्वायर खुला, a + b का होल स्क्वायर 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 के स्क्वायर करके लिख दिया, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर 9 था, 9 का स्क्वायर कर दिया, 81 आ गया। अब रूट दोनों साइड था, तो रूट से रूट हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, काट दीजिए, ठीक है। अब क्या मिलने वाला है, तो देखिए प्लस का 4 यहाँ भी है, प्लस का 4 यहाँ भी है, कट गया, मिला क्या, माइनस का 4x बचा, प्लस का 25 बच गया, इक्वल टू प्लस का 4x बच गया, प्लस का 81 बच गया, यही बचा है। अब इस 4x को इधर उठा के ले आइए, ठीक है। जब ये 4x इधर आएगा तो क्या मिलने वाला है, -4x, और ये -4x इधर प्लस आएगा तो -4x इक्वल्स टू, इधर 81 था, ये इधर चला जाएगा 25, तो माइनस का 25, क्या बचने वाला है, माइनस का 8x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस कर लीजिए, 11 में से 5 गया 6, और बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। अब यहाँ से x निकालेंगे, कितना मिलेगा, 56 अपॉन -8, काट दीजिए, कितना आया, 7, यानी कि -7 आएगा, x की वैल्यू -7 है, जिस पर ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इक्वी डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है वो करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q आर इतना, मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 10, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, -3,
और ये पॉइंट दिया है 10, y। तो पूछ रहा है ये y की वैल्यू क्या होने वाली है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो 10 - 2 इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट, यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो पी क्यू की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा y प्लस 3 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि रूट हट जाएगा, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास बचने वाला है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, इसका क्या हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, अब क्या करें, सबको सॉल्व कर लें, तो 100 इक्वल्स टू ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इस सब की वैल्यू उठा के उधर भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, y स्क्वायर है प्लस 6y है प्लस 73 है, और ये 100 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, y स्क्वायर ऐसे रहने दो प्लस 6y ऐसे रहने दो, अब इसको घटा लें, तो घटाने पर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, हमें मिल जाएगा माइनस का 27, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है कि इसको फैक्टर कीजिए इस हिसाब से कि ऐड करें तो ये बन जाए। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 × 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। अब 3 × 9 को हम यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे, तो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यही देखिए माइनस करें तो कितना मिलने वाला है आपको, 9y में से 3y घटाइए तो 6y। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन ले लें तो y प्लस 9 बच जाएगा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या बच रहा है, तो y प्लस 9 यहाँ भी है, y प्लस 9 यहाँ भी है, कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से y और यहाँ से माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बार 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से x की y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू माइनस का 9, यहाँ से सॉल्व करें तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितना मिलने वाला है, प्लस का 3, यानी कि एक बार y की वैल्यू मिल रहा है माइनस का 9 और एक बार y की वैल्यू मिल रहा है 3। तो इस हिसाब से हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इसके आंसर के। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए आपको कह रहा है कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी कि ये Q पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है P पॉइंट और R पॉइंट से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। ठीक है, तो Q को एक पॉइंट बना लीजिए, देखिए Q एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू आपको कितना दिया है 0, 1, और कह रहा है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यहाँ से कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू है 5, -3, और एक पॉइंट क्या है R है जिसकी वैल्यू है x, 6। कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये और ये आपस में PQ और QR की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो कह रहा है फाइंड करो क्या x की वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन हो गया और सेम मेथड लगा लेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर x निकल जाएगा और उस x की वैल्यू निकलने के बाद फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका डिस्टेंस, सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो PQ इक्वल्स टू QR होने वाला है, यानी कि आप लिख सकते हो क्या 0 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 + 3 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू x - 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट होने वाला है, यहाँ पर इसका अंडर रूट होने वाला है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या मिलेगा कि रूट हट गया, यहाँ मिल जाएगा -5 का स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा 5 का स्क्वायर। रूट खत्म हो चुका है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 आने वाला है, 4 का स्क्वायर 16 आने वाला है, x का स्क्वायर x है और 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ से 25 यहाँ से 25 काट दो, मिला क्या x² = 16।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर आके एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की मिल गया हमारे 4, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गया 4। अब क्या करें, एक्स की वैल्यू रख दीजिए और डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो। तो यहाँ से आपको पी क्यू क्या मिला था, तो पी क्यू आपको ये रहा 0 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमें पूछा है किसका किसका डिस्टेंस, तो क्यू आर, तो क्यू आर तो ये रहा, तो हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर की वैल्यू आपके पास ये है, क्या, क्यू आर इक्वल्स टू एक्स माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 इसका स्क्वायर। ये क्या मिलने वाला है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25, अंडर रूट चल रहा था, अंडर रूट चलेगा, अंडर रूट चलेगा और इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 41, अंडर रूट 41। इस टाइप से हमारा आंसर निकाल लेंगे, पी क्यू आर और क्यू आर का डिस्टेंस निकाल देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 10th है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस। मतलब कि कोई पॉइंट आपके पास P है जिसकी वैल्यू है x, y और एक पॉइंट आपके पास Q है जिसकी वैल्यू है 3, 6 और एक पॉइंट आपके पास R है जिसकी वैल्यू है -3, 4। कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों के बीच में x और y के साथ क्या रिलेशन है, सिंपल है। तो इन दोनों के बीच का फिर वही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस यानी कि पी क्यू निकालिए और क्यू आर निकालिए, पी आर निकालिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, x - 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 6 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो x + 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें, अंडर रूट यहाँ भी लगने वाला है, अंडर रूट यहाँ भी लगने वाला है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको a+b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x² प्लस 9 - 6x, ये मिलेगा y² प्लस 36 - 12y इक्वल्स टू ये क्या मिलेगा, x² प्लस 9 प्लस 6x, ये क्या मिलेगा y² प्लस 16 - 8y। अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सा कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, कट गया, यहाँ पर प्लस का y², यहाँ पर प्लस स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा है वो चेक कर लीजिए। तो 9 यहाँ भी है, प्लस का 9 यहाँ भी है, प्लस का 9 कट गया, बचा क्या, बचा है हमारे पास माइनस का 6x और प्लस का 36 और माइनस का 12y इक्वल टू ये में क्या बचा है, तो प्लस का 6x, प्लस का 6x और प्लस का 16 और माइनस का 8y, यही बचा है। अब क्या करें, इन सबको इधर उठा के ले आइए, तो माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x वालों के एक साथ कर लीजिए, तो ये दोनों x एक साथ हो जाएगा, तो माइनस का 12x। अब y वाला एक साथ कर दीजिए, कितना बचेगा, माइनस का 4y। ठीक है, अब इन दोनों को साथ कर दीजिए तो कितना बचेगा, 36 और ये प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस सबको 4 से भाग करने से क्या मिलेगा, 4 कॉमन लीजिए, माइनस का 4 कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा 3x, यहाँ क्या बचेगा y प्लस का y, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को उधर भेज दें तो क्या बच जाएगा 3x प्लस y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उधर भेज दीजिए तो 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस का 5, या यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास है या ये रिलेशन हमारे पास है, दोनों रिलेशन हम बता सकते हैं कि इसका ये रिलेशन आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारे एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे तो जो टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये करने वाले हैं। इस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तो ज़रा इसको समझते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में जैसे आपको मान लीजिए सेक्शन का मतलब क्या होता है, कट पॉइंट, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन को काट रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई लाइन था ऐसे, ये पॉइंट हमारे पास कोई P पॉइंट है या A पॉइंट है, ये कोई पॉइंट हमारे पास B है, जो एक कोई C पॉइंट है जो इसको काट रहा है। काट क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो काट रहा है ना, ये काट रहा है मान लीजिए 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3।
ठीक है। तो यानी कि ये दोनों रेशियो बन जाएगा, यानी कि AC अपॉन BC जो है वो एक रेशियो मिल गया 2/3, यानी कि AC रेशियो BC इक्वल्स टू क्या मिला 2:3। तो यानी कि कोई एक C पॉइंट है जो इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो रेशियो डिवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कोई भी पार्ट हो सकता है, तो दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब इस रेशियो के साथ इसका मान लीजिए पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट मान लीजिए है x1 y1, ये मान लीजिए हमारे पास है x2 और ये है y2, और ये जो C काट रहा है ये मान लीजिए x, y है। तो अब क्या करेंगे, इसके बीच में इसके कोऑर्डिनेट और इसके रेशियो में एक रिलेशन होता है जो हमारा फॉर्मूला बताता है। क्या फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि इसका जो x निकालोगे आप, ये इक्वल्स टू होगा m1, यानी कि जो रेशियो है ये, इसको बोलेंगे m1, और ये जो रेशियो है दूसरा उसको बोलेंगे m2, ठीक है। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा, ये कह रहा है पहला बात। दूसरा क्या फॉर्मूला कहता है कि y जो होगा वो इक्वल होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये रिलेशन है। x निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और y निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला आपको 11th 10th में पढ़ना है, उसको इंटरनली बाय सेक्शन का पढ़ना है हमें, ठीक है। और जब आप 11th में इसी चीज़ को पढ़ोगे तो आपको एक्सटर्नली बाय सेक्शन वाला भी मिलने वाला है सेक्शन, कि कैसे एक्सटर्नली काटता है। तो हमें वहाँ नहीं पहुँचना, हमें 10th तक ही रहना है। और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 7.2 की एक्सरसाइज में कैसे हैं, तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे इसको हम सॉल्व। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट था, ये A है जिसकी वैल्यू आपको -1,7 है, ये B वैल्यू है जिसकी आपको दिया है 4,-3, कोई एक C पॉइंट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसको x, y हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसका रेशियो पता है कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू कितनी है, हमें वो फाइंड करना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला पता है कि x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, m2x1 प्लस, या आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो जो मैंने आपको लिखवाया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये हमारा क्या होने वाला है, m1 ये कितना होने वाला है, m2 ये कितना होने वाला है, x1 ये कितना होने वाला है, y1 ये कितना होने वाला है, x2 ये मिलने वाला है y2। अब सब की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन में m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 8 -3 अपॉन में 5, क्या मिल जाएगा, 5 अपॉन में 5 काट दीजिए, क्या मिला 1, यानी x की वैल्यू मिल गया 1। अब क्या करेंगे, हम y सॉल्व करेंगे। तो देखिए y का फिर वही फॉर्मूला लगने वाला है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू उठा लीजिए कितनी है, -3, फिर प्लस का साइन, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन में m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, क्या मिलेगा, -6 प्लस 21 अपॉन में 5। तो आपको क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पर, 15 अपॉन 5 काट देंगे तो आ गया 3, यानी कि यहाँ से y कितना मिल गया 3 और यहाँ से x कितना मिल गया 1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया C, जो कितना है 1,3 है, जो उसको क्या कर रहा था 2:3 में डिवाइड कर रहा था। तो इस हिसाब से रेशियो के क्वेश्चंस होंगे जिसको सेक्शन फॉर्मूला के यूज से सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर वो क्या कह रहा है उसको सॉल्व। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें
क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन, और ये ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है तो उसको समझिए सबसे पहले कि ये देखिए कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ये कोई एक सी पॉइंट है और ये कोई पॉइंट डी है जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 पार्ट थे, तो यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये 1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होने वाला है 1, और यहाँ से यहाँ की बात करें तो कितना होने वाला है 2, और यहाँ से यहाँ की बात करें तो कितना होने वाला है 3। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें सी पॉइंट निकालना हो तो सी पॉइंट निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 और 1 2 हो गया। तो यानी कि आपको जब ए सी की बात करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसको फिर से डायग्राम बना दूँ तो आपको ये दिखेगा कि जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का 3 था, 2 पार्ट थे, तो एक और एक दोनों मिला के कितना हो गया 2, यानी कि आपको 2 रेशियो मिल गया। ठीक है, और जब आप इसकी बात करेंगे, ये मान लीजिए था ए, ये था बी, और ये जब यहाँ पर डी कोई काट रहा था तो ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। ठीक है, तो इसके कंडीशन के लिए मिलेगा 2:1, और इस कंडीशन के लिए क्या मिलेगा 1:2। तो इस हिसाब से हमें सी और डी के रेशियो मिल गए। अब कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो देखिए अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा। तो जब आपको निकालना है फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा सी, तो सी जब निकालेंगे तो आपको m1 क्या मिलने वाला है, सी पॉइंट के लिए देखिए m1 1, m2 की वैल्यू कितना मिलने वाला है 2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट तो आपको वही यूज करना है जो आपको दिया हुआ था, क्या, तो 4, -1, और ये क्या था -2, -3। ठीक है, अब फॉर्मूला कहता है x = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। अब मान लीजिए m1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है -2। ठीक है, फिर प्लस का साइन, m2 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने हमें यहाँ पर क्या लिख रखा था 4, -1 है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कितनी है, x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई m1 + m2, m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, तो आपको क्या मिलने वाला है -2 + 8 अपॉन में 3, ये हमें मिल जाएगा 5/3। x की वैल्यू मिल गया 5/3। अब हमें क्या निकालना है y, तो y भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। तो देखिए m1 कितना है हमारे पास, तो 1, y2 कितना है तो -3, फिर प्लस का साइन, m2 कितना है तो 2, और y1 कितना है तो 1। आपको ध्यान से सारी वैल्यू पुट करनी होगी और सॉल्व करना होगा, तो 1 + 2, इस हिसाब से हमें मिल जाएगा -3 -2 अपॉन में 3, ये मिलेगा -5/3। तो इस हिसाब से हमें x की वैल्यू मिल गई 5/3 और y की वैल्यू मिल गई -5/3। ठीक है, c कोऑर्डिनेट निकल चुका है हमारा। अब हम निकालेंगे d कोऑर्डिनेट, तो हमारा ऐसे डी कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर -2 + 8, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6, तो 6/3 काट दीजिए, कितना मिला 2, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2, -5/3। अब हम क्या निकालेंगे डी कोऑर्डिनेट, तो डी कोऑर्डिनेट के लिए भी हम सेम वही वैल्यू को यूज़ करेंगे और सेम फॉर्मूला लगने वाला है। तो आपको डी आप खुद भी निकाल सकते हो और ट्राई कर सकते हो, अगर डी आपसे निकल जाए तो ठीक है। डी की वैल्यू आपको रेशियो यूज करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 2 और इसका रेशियो 1, तो आप 2:1 लेके सॉल्व कर दीजिएगा, आपको डी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सॉल्व हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कोई निहारिका है और कोई प्रीत नाम के 2 बंदे हैं।
दोनों ने क्या करा कि ये आपको जो दे रखा है वाई एक्सिस का, इस पे फ्लावर के पोर्ट्स रखे हुए हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पर है। तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पर निहारिका है जो 1/4 ऑफ इसका है, और ये टोटल ओवरऑल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो 100 है। ठीक है, अब 100 का 1/4 इसकी वैल्यू निकलने वाली है। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम निहारिका का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट एक्स पे कितने नंबर पर है, तो पहला दूसरा, तो ये तो 2 मिल गए। ठीक है, अब y की बात करेंगे तो y कितना है, 1/4 है 100 का, सो काट दीजिए 25। तो आपको क्या मिल गया निहारिका का कोऑर्डिनेट 2,25। अब इसकी बात करें प्रीत की, तो प्रीत जो है कितने नंबर पर है, 8वें पर है, तो x मिल गया 8। और y की बात करें तो कितने पर है, y 1/5 ऑफ 100, काट देंगे कितना मिला 20, ये मिल गया 8,20। तो इस हिसाब से हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है, रश्मि है पोस्ट फ्लैग बिटवीन एग्जैक्टली हाफ, इसके बीच में रश्मि रखी थी, पोस्ट कोई रख दिया, तो पूछ रहा है कि क्या होने वाला। तो सबसे पहले हमें चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकलेगा, और इसका अंडर रूट निकलेगा। x2 की वैल्यू 8 माइनस 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे कितना मिलेगा, 36 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 525 हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 61 इसका आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके बीच में यदि रखा जाएगा तो कितना होने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ना इसके बीच की बात कर रहा है, तो बीच में यहाँ पर होगा मान लीजिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है कि निहारिका की कोऑर्डिनेट कितनी है 2,25 है, ये कोऑर्डिनेट आपने देख रखा है कितना है 8,20 है। अब इसके बीच में रखेगा तो आप सीधा क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकाल देना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये 8, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आएगा, तो 5 10/2 कट के आ गया 5। अगर हम y वाले की बात करें तो y1 आपके पास है 25 प्लस 20/2, कितना हो जाएगा 45/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो आप 22.5, यानी कि जो इसके बीच में जो रखा गया है उसकी वैल्यू कितना आएगा 5,22.5 इज द राइट आंसर। ये आंसर हमारा निकल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा 4th क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 4th, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इतना पॉइंट। ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि एक पॉइंट आपके पास A है जिसकी वैल्यू आपको कितना दिया है -3,10। एक पॉइंट B है जो आपको कितना दिया हुआ है 6,-8। जो एक पॉइंट C है जो इसको क्या कर रहा है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6। तो पूछ रहा है कि M1 कितना होगा, M2 कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बात दरअसल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला पता है कि x इक्वल्स टू क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, M1 की वैल्यू आपके पास कितना है नहीं पता, x2 की वैल्यू M2 की वैल्यू कितना है नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको लेट कर लेना कि M1 को मान लो k, ठीक है, और M2 को मान लो 1। तो हमें मिल गया k और 1। ठीक है, तो अब सिर्फ x पर निकालो, तो x आपको क्या मिलने वाला है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू हमारे पास k, x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो मान लीजिए हमारे पास M1 निकल चुका है, तो ये हमारा x2 हो जाएगा। तो ये हमारा x1 है, तो ये x2 है, ये y1 है, तो ये y2 है। ठीक है, तो अब x2 की वैल्यू रख दीजिए कितना है 6, प्लस M2 की वैल्यू 1 हमने लिया है, और x1 की वैल्यू -3 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 हमारे पास कितना था k, और ये कितना है 1,
और x हमने जो निकाला है वो x कितना दिया हुआ है, -6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा -3 अपॉन में k प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या मिलने वाला है देखो, -1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 6k -3, ठीक है। इसको इंटू कर लेंगे तो -k -1, ये हो जाएगा 6k -3। अब क्या करेंगे, k को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, क्या मिलने वाला है, -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस का 1। अब ये क्या मिलने वाला है, माइनस का 7k और ये माइनस का 2। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और उधर भेज दें तो k इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2/7 अपॉन 1, यानी कि k रेशियो 1 हमें क्या मिल गया, 2:7। तो इस हिसाब से हमारा k क्या था, m1 और ये क्या था, m2, तो ये हमें मिल गया 2:7, इसका राइट आंसर मिल गया m1 और m2। इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस, यानी कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट A है जिसकी वैल्यू है 1, -5, एक B पॉइंट है जो आपको दिया है -4, 5, ये कोई लाइन सेगमेंट था, ठीक है। अब डिवाइड बाय x एक्सिस, कोई x एक्सिस को काट रहा है, आपको ध्यान रखना है कि जब x एक्सिस काटता है तो y की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि कोई x एक्सिस काट रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस काट रहा होगा तो मतलब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। बाय x एक्सिस फाइंड करना है, अब इसका रेशियो कितना होने वाला है, तो ये m1 मान लो, इसको m2 मान लेंगे, m1 की वैल्यू मान लेंगे k है और m2 की वैल्यू मान लेंगे 1 है, ठीक है। अब हमें क्या नहीं पता, x नहीं पता, तो हमें x निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लेंगे, फिर x निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको y निकालना है, क्योंकि y कितना दिया है, 0, तो y इक्वल्स टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, m1 की वैल्यू कितनी है, k, ठीक है, नहीं पता रेशियो, y2 की वैल्यू हमें पता है कितना, 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1, y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन में k प्लस 1। अब इसको इधर भेज दें तो 0 हो जाएगा और ये क्या मिलने वाला है, 5k, ये क्या मिलने वाला है, -5। अब इसको इधर भेज दें तो 5 इक्वल्स टू 5k, यानी कि k मिल गया 1, यानी कि हमारा रेशियो जो मिला m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2, ये मिल गया 1:1, ठीक है। तो रेशियो तो हमें मिल चुका है, अब हमें x निकालना है, तो x निकाल लेंगे, आराम से x निकल जाएगा। अब x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस m2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस का 1 अपॉन में 2 आ गया -3/2, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया -3/2, 0 मिल गया कोऑर्डिनेट जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5वां था, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आता। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक 6ठा क्वेश्चन में ये पॉइंट ये आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1, 2, ये दिया हुआ है 4, y, ये दिया हुआ है आपको x, 6, ये दिया हुआ है 3, 5। कह रहे हैं टेक इन द ऑर्डर फाइंड x और y। अब x और y की वैल्यू निकालना है। हमें एक चीज़ पता है कि कभी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब कि ये पार्ट इक्वल ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल ये पार्ट, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट कोई O है तो O के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट x, y, इसको हम चाहे तो सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, क्योंकि इसका मिड वैल्यू हो गया। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट पॉइंट O इज द मिड वैल्यू या मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे और लिख देंगे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अब आपको पता चल गया कि m1 कितना होने वाला है 1, m2 कितना होने वाला है 1। तो अब यहाँ पर लिख दो फॉर्मूला x इक्वल्स टू m1 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू 1 और x अपॉन में 2। दूसरा आपको x मिल गया, y निकालोगे तो y मिलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, तो y की वैल्यू है 6 प्लस 2 अपॉन में 2, कितना मिल गया 8/2, काट देंगे आ जाएगा 4। तो यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट जब हमने लिया था लाइन कौन सा, AC, तो AC जब लिया था तो हमें कोऑर्डिनेट मिला है x प्लस 1 अपॉन में 2, 4। ठीक है, अब हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे हम लोग किससे, ये BD लाइन लेकर। जब BD एक इसका वर्टेक्स है उसके लिए आप निकालोगे तो क्या मिलने वाला है, x क्या मिलेगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7/2। और अगर आप y निकालोगे तो क्या मिलेगा 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब दोनों एक y O के ही बात कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इक्वल होने वाले हैं ना। तो लिख देंगे कि x जो है ये वाला x और ये वाला x इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे BD एंड AC है ना, AC मिड पॉइंट आर सेम पॉइंट। ठीक है, जब सेम पॉइंट है तो x की वैल्यू आपके पास 7/2 है, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितना आया था 1 प्लस x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलने वाला है 14 इक्वल्स टू 2 प्लस 2x, इसको इधर भेज दें तो 12 इक्वल्स टू 2x। तो x क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो x मिल गया 6। ठीक है, अब y निकालना है तो अब सेम y के कंपैरिजन कर दो। y की वैल्यू कितना आया है, y की वैल्यू यहाँ पर आया है 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल्स टू इसकी y की वैल्यू कितनी है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्लस y इक्वल्स टू 8, तो y कितना मिल जाएगा 3। तो ऐसे हमें x मिल गया और y मिल गया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर C कोई एक डायमीटर पॉइंट में, मान लीजिए O एक डायमीटर, O एक सेंटर है जिसका AB एक डायमीटर है और B पॉइंट कह रहा है 1 और 4 है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिएगा, तो ये एक पॉइंट ये है और सेंटर जो है 2,-3 है, पूछ रहा है A पॉइंट ज्ञात करो। अब हमें पता है कि भाई ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है किसी सर्कल का, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देख लिया है कि x इक्वल्स क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है ना। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब इसकी वैल्यू कितनी थी 2 इक्वल्स टू इसका कितना दिया हुआ है x1 मान लीजिए 1, इसका हमें नहीं पता, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आपको पता नहीं, चलो x1 की वैल्यू नहीं पता तो ये x1 रख देंगे, x2 की वैल्यू पता है कितना 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कितना जाएगा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1, इसको इधर भेज दीजिए तो 3 इक्वल्स टू क्या मिल गया x1, यानी कि x1 की वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, अब हम ऐसे y निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू फिर वही लगा देंगे फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है तो यहाँ लिख देंगे -3 और y1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, इस 4 को इधर भेज देंगे तो y1 इक्वल्स टू -6 -4, y1 इक्वल्स टू -10। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया A पॉइंट जो कितना है 3,-10 है। ठीक है, तो ऐसे 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, हमारे पास ये 7वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां हो चुका है, 8वां है। इफ A एंड B आर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं दो A और B, तो आप बना दीजिए कोई पॉइंट A जो है -2, एक पॉइंट B है जो है 2,4। जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हमने कर दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट P
ए पी इक्वल्स टू, एक पॉइंट P है, ये कोई लाइन है, इस पर एक कोई पॉइंट P है ये, जो इसको क्या कर रहा है कि आपको पता चल रहा है कि ए पी अपॉन में ए पी इक्वल्स टू आपको दिया है 3/7 AB। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस AB को उठा कर आप इधर ले आई तो ए पी अपॉन में AB क्या मिल जाएगा 3/7। अब आपको ए पी मिल गया कितना 3, AB मिल गया कितना 7। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया कितना है भाई 3, यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कितना है भाई 7, तो ये कितना आ जाएगा, तो इस टोटल में से इसको घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा 4। तो हमें अब मिल क्या गया, AP मिल गया कितना 3 और PB कितना मिल गया 4, यानी कि हमें रेशियो मिल गया M1 मिल गया 3 और M2 मिल गया 4, हमें रेशियो मिल गया 3:4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। हमें चाहिए इसके पॉइंट्स, पूछा है कि पॉइंट्स फाइंड करो, तो इसके पॉइंट्स आपको मान लीजिए x, y है, जो हमें पता नहीं है वो निकालना है। तो यहाँ से x निकालें और y निकालेंगे, आराम से निकलेगा। तो x निकालिए तो x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है तो 3, x2 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में, है ना, तो 3 + 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस माइनस का 2 को इंटू करेंगे कितना आएगा -8 अपॉन में 7, तो ये हमें मिल जाएगा -2/7। आगे बढ़े y निकालना है तो y निकालेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये मिलेगा। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितनी है तो 4 प्लस m2 की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू हमारे पास -4 है तो -4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये है 4 इंटू कितना तो -2 अपॉन में 3 + 4 तो मिलेगा -12 -8 अपॉन में 7 आ जाएगा -20/7, यानी कि हमें वैल्यू मिल गई -2/7 और -20/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 9th, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। यानी कि आपको ए पॉइंट दिया हुआ है जो दिया है -2, और बी पॉइंट जो दिया है ये दिया है 2, 8, और आपको ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोई यहाँ पर सी होगा, कोई यहाँ पर डी होगा, कोई यहाँ पर ई होगा, जो इसको क्या कर रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि जब हमें पॉइंट सी की बात करना है तो पॉइंट सी जब निकालेंगे तो उस टाइम रेशियो क्या मिलने वाला है, ये है 1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका रेशियो मिलेगा m1 हो जाएगा हमारा 1, m2 हो जाएगा इसके लिए 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका x निकाल लेंगे इसी कोऑर्डिनेट का यूज करके। तो अगर हम x निकालें तो क्या मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 की वैल्यू हमने कितना लिया है 1, x2 की वैल्यू कितना लिया है 2, m2 की वैल्यू कितना लिया है 3, x1 की वैल्यू कितना लिया है -2 अपॉन में 1 + 3, तो क्या मिलेगा 2 - 6 अपॉन में 4, ये हो जाएगा कितना -4 अपॉन में 4 काट दीजिए, आ गया -1। तो ऐसे x निकल गया, आप y निकाल लीजिए। तो y निकालेंगे तो वही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हमारे पास m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2 अपॉन में 1 + 3, तो क्या मिलेगा 8 + 6 अपॉन में 4, 14 अपॉन में 4 काट देंगे तो 7/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा x, इसके सी पॉइंट्स निकल गए। तो आप इसके डी पॉइंट, ई पॉइंट निकाल लीजिएगा। डी का आपका मिलेगा क्या, रेशियो डी का मिलने वाला है हमारा क्या, तो 2:2, यानी कि 1:1 ले सकते हैं। ई पॉइंट जब निकालेंगे क्या मिलेगा 3:1। तो इस दोनों को आप सॉल्व करके करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिए, सॉल्व करके शेयर कीजिए ताकि पता चले कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है 7.2 का। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि रोम्बस है जिसके वर्टेक्सेस आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, 4 वर्टेक्सेस है। आप रोम्बस ऐसे बना लेंगे क्योंकि रोम्बस क्या होता है उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है जो आपको 3, 0 है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है जो 4, 5 है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है जो -1, 4 है,
ये मान लीजिए डी पॉइंट है जो आपको -2, -1 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। सिंपल है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोहम्बस का आपको याद रहना चाहिए। तो रोहम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या होता है, ये डायगोनल्स हैं, ये भी डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, दोनों को एरिया पे पुट कर दीजिए, इस एरिया के फॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएगा। तो D1 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो -3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। देखिए कितना आने वाला है, 4 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर, ये मिल गया आपको कितना, 16 + 16 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 32 आ गया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें D2 निकालना है, तो D2 कितना मिलेगा, तो 4 + 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 + 1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो 4 2 6 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या मिलेगा, 36 + 36 आपको क्या मिल गया, 6√, यानी कि आपको लिख सकते हैं √72, यानी कि 6√2 इसका मिल गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। तो D1 की वैल्यू कितनी निकली है, तो रख दीजिए यहाँ पर 4√2 और D2 कितना निकला है, 6√2, है ना। 2 से इसको काट दें, काट दीजिए, कितना बार कट गया, 2 बार में, मिला क्या, 2√2 इंटू 6√2। अब 2 से 2 इंटू हो जाएगा तो 12 और √2 इंटू गया तो 2, तो इसका आंसर कितना गया, 24², ठीक है। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो अगर इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा क्वेश्चन कहीं डाउट बना हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसको आराम सॉल्व करके आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे का वीडियो आपके लिए बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।